क्वेश्चन नंबर 18 देखें। ये तो सिंपल सा जी। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप बेशक खुद से कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी वर्क परचेज और पास। हाँ, जो रीडिंग और ये मैं कर लूंगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 17 देखते हैं। 15 मार्क का क्वेश्चन है। हम्म। और वो कह रहा है कि पेट्रा ओन द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। स्क्रीन शेयर्ड है आपके साथ। जी जी सर, शेयर्ड है। पेट्रा ओन द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, हर depreciation policy is as follows. Plant and machinery 20% for reducing balance matter, fully depreciation charge in the year of purchase, that none in the year of sale. पीछे जो क्वेश्चन हमने किए थे ना, वो प्रोपोर्शनेट बेस्ड डेप्रिसिएशन, यानी जिस मंथ में ऑन कर रहे हो उसी मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज कर। ये जो मेथड है ना, ये हम्म। जो पॉलिसी है, फुली डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ सेल, ये थोड़ी सिंपल है। इसमें हमें फर्दर वो 12 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई, 3 से कभी मल्टीप्लाई करें, वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने सीधे सीधे पूरे ठीक है। साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, और कोई प्रोपोर्शनेट बेस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। अब 1 अगस्त को वो कह रहे थे, फॉलोइंग इन्फ्लुएंस रिस्पेक्ट टू द प्लान हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2021। ठीक हो गया। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 जुलाई। और आपने जो हम्म। टी अकाउंट बनाना है वो बनाना है 31 जुलाई 2021। तो इसका मतलब ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? ईयर स्टार्ट हो रहा है, कब हो रहा है स्टार्ट बताएं। 31 जुलाई 2021। अगर 31 दिसंबर को ईयर एंड होता है तो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है। हाँ। और अगर 31 जुलाई को ईयर एंड हो रहा है तो 1 जून को स्टार्ट होगा। जून, जुलाई, हाँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। दोबारा करते हैं। आप देखें, जुलाई हम्म। को ईयर एंड हो रहा है हाँ। तो जून, 1 जून को शुरू होगा या 1 जुलाई को शुरू होगा? जून से करते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अगस्त नहीं और होगा? जून। मई, 31 ये तो मई जुलाई में आ को रहा है। हो। मई में 12 साल, 12 महीने पूरे हो रहे हैं, तो 1 जून से शुरू होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये अच्छा। देखना है कि हमारे पास, अब ये ना उसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसने ईयर को डिफरेंट अंदाज से क्लोज किया है। नॉर्मली ईयर क्लोज होता है 30 जून को या 31 दिसंबर को। जो 30 जून को हम्म। क्लोज होता है तो 1 जुलाई में स्टार्ट होता है। सर, अगर 30 अब वो फर्स्ट अगस्त नहीं होगा? अगस्त में होगा, 1 अगस्त को शुरू होगा। बिल्कुल ठीक हाँ। कह रही है। 31 जुलाई को जो ईयर एंड हो रहा है वो शुरू होगा 1 अगस्त में। और जी। 30 जून में जो ईयर एंड हो रहा है वो 1 जनवरी में शुरू होगा। अब 30 जून में जो एंड हो रहा है वो 1 जुलाई को शुरू होगा। जनवरी और जो थर्टी फर्स्ट फर्स्ट को। दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है वो 1 जनवरी में, यानी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को। जुलाई में एंड हो रहा है हम्म। तो अगस्त के फर्स्ट डेट को। दिसंबर में एंड हो रहा है तो जनवरी के फर्स्ट डेट को। जून में ईयर एंड हो रहा है ठीक। तो जुलाई के फर्स्ट डेट को। ठीक है। तो सबसे पहले ठीक तो है। ये टाइमलाइन अपनी सीधी करना जरूरी है। तो हमने हम्म। अब 1 अगस्त से ब्रॉड ऑन बैलेंस देख रहे हैं हमारे पास क्या आ रहे हैं। तो 1 अगस्त में कॉस्ट थी 26,800, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ रहा है आपके पास ब्रॉड ऑन 12,200। टी अकाउंट में ठीक। सबसे पहले दोनों के टी अकाउंट में, कॉस्ट के टी अकाउंट में कॉस्ट का ब्रॉड ऑन, और डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट में डेप्रिसिएशन का ब्रॉड ऑन डाल देंगे क्रेडिट साइड पे। उसके बाद अगली बात करते हैं। ठीक है। 1 जनवरी को 2021 में परचेज न्यू मशीनरी। आपने नई मशीन बाय की है, कितने की? 4200 हम्म। की। ये मशीनरी की डेबिट साइड पे जी। आ जाएगी 4200। दिस वाज सेटल्ड बाय अ चेक, पेमेंट ऑफ दिस। तो बैंक इतना आ जाएगा, और इसको जब इसमें माइनस करेंगे, जो बकिया की अमाउंट है वो आ जाएगी दूसरी मशीन के डिस्पोजल की, यानी डिस्पोजल अकाउंट आ जाएगा। हम्म। हमने जो मशीन है वो खरीदी कितने की? 4200। हमने ट्वेंटी जी। फोर फिफ्टी कैश में पेमेंट कर दी।
अब जो बाकी अमाउंट है वो कितनी है, देखें। हाँ। 4200 माइनस 2450, तो 1750 की बकिया अमाउंट है जो आपने अपनी पुरानी मशीन दे के क्लियर की। ट्वेंटी अब टू जो फिफ्टी पुरानी हाँ। मशीन जो आपने दी है वो उसके डिस्पोजल अकाउंट में आएगा 1750, यानी उस डेबिट साइड पे आप लिखेंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट, और वो हम्म। कितना आएगा 1750। अब वो ठीक। ओरिजिनली खरीदी कितने की थी, वो 2500 की खरीदी थी सितंबर 2018 में। हाँ। अब हम सितंबर 2018 से लेकर इस ईयर एंड तक, इस ईयर एंड में तो वो बिक गई, तो इस पूरे ईयर में अगस्त से जुलाई तक की तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 31 जुलाई 2020 तक की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ठीक है, ठीक हो गया जी सर। 31 जुलाई 2020। अब हम देखते हैं कि सितंबर में बाय किया था, तो सितंबर से 31 जुलाई 2019 एक साल होगा, फिर 31 जुलाई जी। 2020 दूसरा साल, यानी 2 साल की आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। और कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है, 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसका हाँ। मतलब है पहले साल इसका 80% रह गया, दूसरे साल इसके 80 का 80% रह गया। यानी हमने क्या लिखेंगे, हम 2500 मल्टीप्लाई बाय 80% विच इज 2000, फिर टू हम्म। थाउजेंड का 80% रह गया एंड पे, तो 1600। तो 1600 की चीज हमने 1750 की बेच दी है, पार्टी एक्सचेंज की है, तो ये हमें 150 का इसमें प्रॉफिट हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है जी सर। उसके बाद मशीन 31 जुलाई 20 एंड पे, ईयर एंड पे, मशीन विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 850 एंड अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 16 was scrapped with no proceed। तो ऑब्वियसली अगर उसकी नेट बुक वैल्यू 60 थी, यानी 60 की चीज थी, और आपने वो बेच दी है बगैर किसी 1 रुपया भी लिए, तो इसका मतलब 60 का आपने लॉस किया है, तो 60 का लॉस और हम्म। डिस्पोजल आ जाएगा। आप उसकी कॉस्ट में से तो 850 माइनस करेंगे, जो मशीनरी का टी अकाउंट बनेगा, तो डिस्पोजल में 850 माइनस करेंगे, और डेप्रिसिएशन में से कितनी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। आप देखें 850 में से अगर इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करें तो बुक वैल्यू आती है ना 60, तो इसका मतलब इन जी। दोनों को माइनस करेंगे तो 790 आप इसकी डेप्रिसिएशन होगी। यानी कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट बुक वैल्यू होती है। तो इधर एक्यूमुलेट हम्म। डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई, आपको कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू दी हुई, तो उन दोनों को क्या करेंगे, उन दोनों को माइनस करेंगे, तो आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, तो इसकी डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में से माइनस हो जाएगी। और दूसरा ये जो ठीक एसेट है। आपने लिया था इसकी भी 2 मंथ की डेप्रिसिएशन, 2 ईयर की डेप्रिसिएशन आप उसकी डेप्रिसिएशन में से माइनस करेंगे, जो कि हमने निकाली हम्म। 20% के हिसाब से। यानी पहले आई 20% 500, फिर 20% आई 400, तो 900 इसकी डेप्रिसिएशन बनती है, जो हम डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे। और इसकी बनती है 790, जो इन दोनों को माइनस करके आई, वो भी हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन में ठीक हो गया। सिर्फ और सिर्फ जो रिमेनिंग एसेट होंगे उनकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और उनकी डेप्रिसिएशन तब चार्ज करेंगे जब उनमें से जो ये वाले एसेट हैं इनकी डेप्रिसिएशन हम्म। डेप्रिसिएशन में से माइनस करिए, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से इनकी डेप्रिसिएशन माइनस करके जो डेप्रिसिएशन आएगी, वो डेप्रिसिएशन आप इसमें से माइनस करेंगे, इन इस कॉस्ट में से माइनस करेंगे। अब जरा गौर से बात सुनिए मैं क्या ठीक हो कहना गया। चाह रहा हूँ। देखें हम्म। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, कॉस्ट में से पहले पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करो और फिर न्यू डेप्रिसिएशन चार्ज हाँ। करो। अब ठीक। हमारे पास पुरानी कॉस्ट ये आ रही है, ये कॉस्ट आ रही है। अब इस कॉस्ट में से दो कॉस्ट माइनस होंगी, एक कॉस्ट माइनस होगी ये जो बेच दी है, ये वाला एसेट 2500, और ये जो 850 बेच दिया हम्म। है, इन दोनों को माइनस करेंगे, और ये जो आपने खरीदा इसको ऐड करेंगे, तो आपके पास रिमेनिंग एसेट बच जाएगा जो कि डेप्रिसिएबल एसेट है, जिसकी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ठीक है, ठीक है क्लियर होगी बात? जी। अब वो अमाउंट जी सर। कैरी डाउन बैलेंस होगा, वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ टी अकाउंट में, ये बल्कि दिखा भी देता हूँ। ये देखें। अच्छा, इसमें उसने कहा उसके सिर्फ प्रवीण फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए,
इसका कॉस्ट का टी अकाउंट ही नहीं बनाया उसने 17 का। कॉस्ट का टी अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन वो टी अकाउंट है सिंपल है, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह बनाना है। ये देखें, ये कॉस्ट है, ये तो डेप्रिसिएशन निकाली हुई है। चले खैर, मैंने आपको बता दी है, वो आप 2 मिनट में बना भी सकती हैं। अब देखें, जो मैं बात कर रहा था कि ये आपके पास जी। एसेट 17,000 का हम्म। ओपनिंग, ये एसेट आ रहा है। इसमें सबसे पहले ये जो परचेज किया, ये ऐड करो, कितनी अमाउंट बनती है? ये बनती है 26,800, ऐड 4,200, और माइनस ठीक। 2,500 का बेच दिया, और 850 जिसकी कॉस्ट थी वो भी बेच दिया। तो आपके पास ये फिगर लिख लें आप कहीं पे, 27,650। ये आपके पास ट्वेंटी सेवन कॉस्ट थाउजेंड बचती सिक्स है फिफ्टी रिमेनिंग एसेट की, जिन पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ठीक है जी, ट्वेंटी सेवन हाँ। थाउजेंड सिक्स फिफ्टी अब आ जाए डेप्रिसिएशन के ठीक हो अकाउंट में। गया। डेप्रिसिएशन के अकाउंट में सबसे पहले ये ब्रॉड ऑन क्रेडिट साइड पे आएगा, और उसके हम्म। बाद जो एसेट आपने बेच दी है उनकी डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पे आ जाएगी। ये देखिए, ये 900 आ रही है डेप्रिसिएशन, 900 आ रही है, जो मैंने आपकी 2,500 आपका एसेट था, आपने पहले साल उसकी हाँ। 20% चार्ज की, जो कि 500 बनी। उसके बाद ठीक। पुरानी डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो 2,000 का एसेट बचा, उसकी 20% चार्ज की तो 400 बनी, तो ये 900 उसकी टोटल डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, हम्म। क्योंकि हमने जी सर। इस ईयर में उसकी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करनी, इस ईयर में उसे बेचा था, इस साल की डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करनी। तो 2018 में उसने बाय किया हुआ था, तो 18 से 19 और 20 2 साल की डेप्रिसिएशन बनती है, वो हमने चार्ज करके, हमें पता है कि इस ब्रॉड ऑन बैलेंस के अंदर ये 900 की डेप्रिसिएशन आ रही है, इसलिए हमने इसको माइनस हम्म। करने के लिए कैलकुलेट करके इसमें से इसको डेबिट करके निकाल दिया। अब दूसरा ठीक हो एसेट गया। आपका 850 का था, और उसकी नेट बुक वैल्यू थी 60। इसका मतलब वो अब तक 790 का डेप्रिसिएट हो चुका हुआ है, और वो डेप्रिसिएशन इसके अंदर शामिल हुई हुई है ब्रॉड ऑन के अंदर, तो इसलिए हमने उसको भी डेबिट करके इसमें से निकालना है, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। अच्छा, अब ठीक हो गया। हमने ये देखना है, हमारे पास ब्रॉड ऑन डेप्रिसिएशन आ रही है ये 12,200। हम हम्म। 12,200 के अंदर ये जो दोनों डेप्रिसिएशन है ये शामिल है, ठीक। 12,200। तो हम सबसे पहले इनको माइनस करेंगे, 900 माइनस 790, तो हमारे पास अमाउंट बची 10,510। नोट डाउन हम्म। करें, 10,510, 10,000 510। 510। हाँ। अब ये जो हमारे पास डेप्रिसिएशन बची है, ये ओपनिंग डेप्रिसिएशन आ रही है उन एसेट की जो बच गए हमारे पास, जो कैरी डाउन बैलेंस आ गया। ठीक है, ठीक। जो जी। मैंने आपको पहले लिखवाया, कितनी अमाउंट थी वो? 27,650। 27,600, 50। 650। जब हम जी। 27,650 में से ये जो डेप्रिसिएशन है जो बची हुई है 10,510, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आएगी। उस नेट बुक वैल्यू का हम्म। 20% हम चार्ज करेंगे, तो ये इनकम स्टेटमेंट की डेप्रिसिएशन आएगी 3,428। ठीक है, ठीक है। समझ में आ गई बात? और फिर इन दोनों को जी सर। टोटल करेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे, तो ये कैरेट ऑन डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब बस सवाल ये, इनकम स्टेटमेंट ये कैसे निकला है वो मैंने आपको ऑरली बताया, अब मैं आपको रिटर्न बताता हूँ कि आपने ये कैसे निकाली। ये जरा देख, ये देखें, ये कॉस्ट ही 26,000, इसमें ये ऐड किया, ये माइनस किए, दोनों एसेट जो बेच दिए, तो आपके पास हम्म। ये 27,650 की फिगर आई। आई ना ये फिगर? और जी ये सर। डेप्रिसिएशन का टोटल है, ये ओपनिंग डेप्रिसिएशन आ रही है, और ये दोनों एसेट जो बेच दिए उन दोनों की माइनस की है, तो ये रिमेनिंग हम्म। डेप्रिसिएशन आ गई रिमेनिंग एसेट की। तो इन दोनों को माइनस किया, तो हमारे पास फिगर आई 17,140। इसका 20% आपने लेना है, तो ये 3,428 आई। यू गॉट इट नाउ? अच्छा। जी सर। समझ आ गई बात? तो जी सिंपली जी जी। ये उसने जो किया हुआ ना, ये परचेज ऐड किया, और ये जो सेल किया उनकी कॉस्ट को माइनस किया, उनकी कॉस्ट को माइनस किया है, ये उसने टी अकाउंट बनाया हुआ है उसका। ये एक तरह का टी अकाउंट में अगर आप करोगे तो ये कैरी डाउन बैलेंस आएगा 27,650। ठीक है, हम्म। और ये जो बैलेंस है, ये कैरी डाउन बैलेंस नहीं है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, ये ओपनिंग
डेप्रिसिएशन में से जो एसेट बेच दी हैं उनकी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये फिगर है, ठीक है। और ये वो अच्छा फिगर है जी। जो अब तक की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है इन एसेट्स की, ठीक है, ओपनिंग ठीक एसेट हो गया जी सर। की। और इनको जब माइनस करेंगे तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, और वो नेट बुक वैल्यू में हम 20% चार्ज करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आएगी। ये हम्म। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड थोड़ा सा कह लो कि यहाँ पे आके कॉम्प्लिकेशन आती है, जहां पे आपने पुराने एसेट की डेप्रिसिएशन निकालनी। मेथड वही है सारा, कि आपने डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। ये देखें, हाँ। डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, और एसेट जो हम्म। बेच दी है उनकी कॉस्ट में से कॉस्ट को माइनस कर दिया। ठीक तरीका हो वही गया। है, असल चीज है कैलकुलेट करना। ये डिस्पोजल आप चार्ज किया तो ये आपने देखना है कि खरीदा कब था ये एसेट, उस डेट से इसके ओपनिंग डेट तक की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, यानी 2 साल की। और इसकी भी हमने इसी तरह, इसकी तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो उसने खुद ही बताया कि ये कॉस्ट है और ये उसकी नेटबुक वैल्यू है, तो हमने इन दोनों को माइनस करके डेप्रिसिएशन निकाल ली है। तो हमें इसका थ्रू ठीक आउट हो गया। परसेंटेज अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये चीज ना दी होती तो फिर उसने इसका ईयर ऑफ परचेज दिया होता कि इसने कब किस ईयर बाय हम्म। किया था, और ये इस ईयर में कितने की बेच रहा है। तो फिर हम उस ईयर से ठीक है। स्टार्ट करते और उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते। यहां तक कोई इशू? नहीं सर। ये आपका कह लो कि अभी तक का जो इस टॉपिक का मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जो स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट, ऑब्वियसली हमारे लिए तो नहीं होता, लेकिन बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो मैंने आपको आज बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। आप इसको जी सर। रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, और स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसीजर को फॉलो करें तो क्वेश्चन अपने आप खुलता जाता है, उसके आंसर अपने आप खुलते जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। ठीक हो गया सर। अब ओके सर। डिस्पोजल अकाउंट में हमने देखना है कौन सा प्रॉफिट पे बेचा, कौन सा लॉस पे। तो हम्म। आपको पता है जो एसेट आपने 2500 का खरीदा था, उसकी हम्म। डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की 900, और वो बेचा कितने का, 1750 का ट्रेड इन हुआ, 750 का हाँ। ट्रेड इन हुआ। ये कैसे पता चला, आप जरा गौर से देखें, क्वेश्चन की तरफ जाएं। जी। ये जरा देखें, यहाँ पे उसने कहा कि 4200 का न्यू एसेट बाय कर रहे हैं, परचेज न्यू मशीनरी कॉस्ट 4200, दिस वाज सेटल्ड बाय चेक 2450, और बाकी की हम्म। के बदले में पार्टली एक्सचेंज ऑफ मशीनरी, कि आपने नई मशीनरी दे दी। अब आपने देखना है 4200 का एसेट था, आपने पेमेंट की ये, तो पीछे 1750 की पेमेंट बची थी, उसकी जगह पे आपने उसे मशीन दे दी। वो मशीन जो आपने 2500 की खरीदी थी, कॉस्ट थी, वो बेची कितने की वो फिगर नहीं दी, वो फिगर आपने इन हम्म। दोनों को माइनस करके निकाल ली, 1750। समझ में ठीक आ हो गई गया। बात? क्योंकि उसने जी कहा सर। दिस वाज सेटल्ड बाय द चेक एंड द पार्ट एक्सचेंज ऑफ मशीनरी। तो इसका मतलब फोर्टी टू हम्म। थाउजेंड की चीज अगर सेटल हो रही है 2450 और मशीन में, तो फिर मशीन की कॉस्ट क्या होगी, वो इन दोनों को माइनस करके आ गई, ठीक है। तो वो जी डिस्पोजल सर कॉस्ट आ ठीक। गई। आप जरा देखें, यानी डिस्पोजल का जो प्रोसीड था वो आ गया आपके पास, वो आपने इधर लिख दिया न्यू मशीनरी के नाम से, क्योंकि बैंक के नाम से तो आएगा नहीं, बैंक के थ्रू उसने पेमेंट तो नहीं की, तो उसने तो बदले में मशीन दी, मशीन बेच के मशीन दी, तो इसलिए उसने प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे लिखा है, बैंक नहीं लिखा, और साथ ट्रेड इन लिख हम्म। दिया, और 1750 की अमाउंट। अब इन दोनों को ठीक जब है। आप ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ये अमाउंट आपकी क्या बनती है, ये अमाउंट बनती है 2550। तो इसका मतलब है 50 का आपने लॉस किया, वो 50 का लॉस यहाँ पे आ जाएगा। 50 ठीक का हो लॉस गया। बनता है कितना, 30 का लॉस बनता है। 2500 की चीज है, और आपने हम्म। नहीं नहीं, ये प्रॉफिट बन रहा है, सॉरी। ये देखें 1700 और 900 कितने बनते हैं, 2650, तो 150 का प्रॉफिट बन रहा था इसका। आप बेहतर ये है कि डिस्पोजल अकाउंट दोनों मशीनों का सेपरेट बना लें, टी अकाउंट। हम्म। तो एक से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, और दूसरे से 60 का लॉस आ रहा है, क्योंकि 60 बुक वैल्यू थी और वो आपने जीरो का बेच दिया, स्क्रैप कर दिया। तो अगर 150 एक से प्रॉफिट आया और दूसरे से 60 का लॉस, तो ये 90 का टोटल आपके पास प्रॉफिट जनरेट हुआ। और ये इतने लॉस लिखा हुआ है, देखिए ये गलत क्या ना, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, यहाँ पे डिस्पोजल डेबिट है, तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रही है, तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट प्रॉफिट से होती है, लॉस से नहीं होती। तो ये जो ब्रैकेट में उसने लॉस लिखा हुआ है, ये लॉस नहीं, एक्चुअली ये प्रॉफिट है। यू गॉट इट? हम्म। जी सर।
इसको प्रॉफिट आपने ट्रीट करना, क्योंकि आप देखें एक मशीन से आपको 150 का प्रॉफिट हुआ है और दूसरी मशीन से 60 का लॉस हुआ है, तो नेट प्रॉफिट तो 90 हम्म। का हुआ ना। नेट प्रॉफिट आपके पास 90 का आ गया। ये देखेंगे 850 की मशीन थी, ठीक। 790 इसकी डेप्रिसिएशन थी, तो 60 की बची थी, 60 मिला ही नहीं आपको, कुछ भी नहीं मिला, इसलिए बैंक की फिगर नहीं आई। तो 60 का लॉस हो गया, तो 150 का ये प्रॉफिट था, 60 का ये लॉस था। तो वो जब नेट किया तो आपके पास 90 का प्रॉफिट आ गया, ये साइड 90 से कम है, तो वो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल के नाम से आ जाएगी। ठीक है जी। जी सर ठीक। उफ, यहाँ तक कोई इश्यू है तो मुझे बता दें। नहीं सर ठीक हो गए। ये आपका एक आध और क्वेश्चन होगा, बल्कि मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट अब आप जो है ना थ्योरी के क्वेश्चन आप इसमें से पढ़ लीजिएगा, और प्रैक्टिस हाँ वो मैं पढ़ ली थी। प्रैक्टिस आपने ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इन क्वेश्चन को बुक ठीक के हो गए ऊपर सर। टिक मार्क कर दें। और जो मैंने मिस्टेक बताई है ना, वो जो लॉस लिखा है उसको प्रॉफिट लिख लें। ठीक है। ठीक है सर। और ये हमारे ओके। 17 क्वेश्चन तक हो गए हैं, बाकी हम हाँ रिवीजन में 16 करेंगे। 17 18 19 हाँ, 20 21। बाकी हम हाँ रिवीजन में करेंगे, और ठीक हो गए तो फिर सर। देख लेंगे। ठीक है। ओके सर। ठीक है थैंक यू। ओके। अच्छा, वो अल्लाह हुई थी फिर हाफिज। पापा से अच्छा। बात? सर वो अभी तक घर नहीं गए, इंशाल्लाह आज शाम आएंगे तो मैं बात करती हूँ।